अभी हमारा बोकाल 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 हो गए। अर्चना को तुम छोटा पैकेट समझ रहे थे, वो तो बड़ा धमाका 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 है। अभी तुम्हें पता है क्या मेरे जलवा। तुझे अर्चना लगती है? जी ठीक है। अर्चना छे चार 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 मेरे साथ। मैं तो 1 पे लगती मैं। मेरे जैसा कोई है कहाँ? कौन तुम 1 पे कितना नहीं स्टार्टिंग से अब तक ले रही हूँ। ब्रो आपने मैं तो नहीं बैठ रही। मैं अपने आप को गिरा के ये नहीं करूँगी। दिन 126 सुबह 8 बजे। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। हम हैं बिग बॉस के वासी, ना छोड़े कमी जरा सी, चाहे सर्दी हो या खांसी, कायम रखेंगे लेगासी। बिग बॉस महान है, हमारे दिल की शान है, उस पे हम कुर्बान हैं। बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस तेरे घर में, बस तुझसे ही हम डरे, रात और दिन सुबह शाम बिग बॉस करे। बिग बॉस महान है, हमारे दिल की शान है, उससे हम कुर्बान हैं। बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस। ये परमानेंट है। हम हैं बिग बॉस के रास्ते। सुबह 10:30 बजे। तेरे साथ ट्रिप हो गई ना इसके लिए। अच्छा आदमी की तो मेरे को बढ़त देख के क्या उसका आते टाइम पे ऐसे क्या हो गया? मेरे को रात को बोले ये कर दो वो कर दो, मैंने जो नकली चीजें करते हैं ना, अच्छा हो गया अपन ने, मैंने कल डायरेक्टली बोल दिया आके बैठेगा तो नहीं है ना, उसको मिले ना उसकी से अभी उसने वो जुगाड़ किया अभी। हाँ 12 दिन में क्यों असलियत लाने का साम इतने दिन कंट्रोल किया। उसको लगा इनके पास बैठ के तो मेरी पूरी और चाहिए ब्रो, और ओपन होगा मेरा बुक। उसकी बुक खुल रही थी पूरी धीरे धीरे। 12 दिन में तो अपन उसकी पूरी पिक्चर बना देते, फिल्म बड़ी ना, नॉमिनेशन की जरूरत थी। दोपहर 2:30 बजे। आ जाओ। हाँ जी 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 आई नो। नाश्ता करने देना यार प्लीज, नाश्ता करने देना प्लीज। आ जाओ सिट। ओके ओके प्लीज प्लीज प्लीज। अरे सत्य एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक बाइट लेने दो। एक भगवान। हाँ 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 नहीं ओके ठीक है, ये गिरा ना तो देख लेना। हाँ 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 अरे रुक जाओ। आलू प्याज है, भिंडी है, टमाटर है। थैंक यू सो मच बिग बॉस। थैंक यू सो मच बिग बॉस। मेरी गलती की सजा मतलब इनको नहीं दी आपने। थैंक यू सो मच। गोल गोल रानी, कितना कितना पानी। हाँ बस वापस चालू। शाम 4:15 बजे। डिस्टर्ब है थोड़ा सा। अगर वो बैठेगा झाड़ू लगाएगा तो सारा प्रेशर आँख पे आएगा, ठीक है? तो उसको नहीं करो। अच्छा मैं कर दूंगी। सच में उसका एक तो झाड़ू का काम है नहीं, वो करे बाथरूम। हाँ तो मैं कर दूंगी ना, क्यों डिस्टर्ब करना उसे? नहीं नहीं सच्ची बोल रही हूँ मैंने उससे मेरी वजह से हुआ ना ये सब, तो मेरे को भी तो पछतावा होना चाहिए ना। क्योंकि बहन वो डायरेक्टली बात कर ले, क्योंकि मैं चुपके से कर। नहीं चुपके से मत करियो, क्योंकि नहीं वो उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और देख मैं कैप्टन होने के साथ साथ एक दोस्त भी हूँ, तू हैंडल करना प्लीज। मैं सच्ची बोल रही हूँ अर्चना, वो उसको नहीं अच्छा लगेगा ये चीज़ उसके आम करते रहो। मेरी वजह से नहीं होता तो अब वो ठीक हो जाएगा, इतना लोड मत ले, सच्ची बोल रही हूँ। मैं करूँगी, कोई मुझे नहीं रोके।
अर्चना मत कर साफ प्लीज। यार नहीं यार अर्चना मत कर बाबा, प्लीज मत कर। अरे क्या प्लीज यार, मैं उसको और तकलीफ देना चाहती हूँ। मत कर। शो के एंड में भी इनको ड्रामे चाहिए। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, शिव की आंख वो कैसे करेगा, मेरे को बहुत प्रायश्चित हो रहा है, मैं उसकी ड्यूटी करूंगी। ऐसे नहीं तो उसकी सुन ना, मैंने उसको मना किया, अभी वो चुपके से बाथरूम के अंदर घुस गई, लॉक कर लिया और एक पॉट साफ कर रही है। मत करना या मैंने उसको इतनी बार ही बोला, मैं क्या बोलूँ और भाई माता से मैंने बोला उसको, तुम ये ना ये निकाल, मैं मेरा काम करता हूँ यार प्लीज। मैंने उसको बोल दिया शिव में क्या ने बोला माता रानी की कसम बोल दे प्लीज। माता रानी की कसम, ठीक है। बोला अगर सच्ची में करना है तो शू वैसे ही बोल रहा है। जबरदस्ती है ब्रो। वो क्या ब्रो, फालतू में निकालेगी और कोई घुमा फिरा के। अर्चना बाबू मत कर, प्लीज मत कर। वो सच्ची दिल से रिक्वेस्ट कर रहे, बोल रहे कि प्लीज अर्चना को बोल माता रानी की कसम ना कर, मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। नॉर्मली मैं बात कर रही हूँ, नॉर्मली भैया किसी के हो जाता दूसरा वाला हेल्प करता, मैं कोई ऐसा नहीं कर रही। साना वो करने वाले हैं, सच्ची बोल रही हूँ। मेरी वजह से ये हुआ तो मेरा फर्ज बनता कि मैं अपनी गलती को सुधारूं। क्या करेगा तू, होगी चीज हो गई, अभी बस आग सही हो जाए और बस बात ठीक हो जाए यार बस। क्या हमारे मन में ना कुछ तो है तेरे लिए ब्रो, क्या है। आजा पहले हाथ धो, आराम से बैठ। अभी अर्चना तुझे मेरी कसम, अर्चना तुझे मेरी कसम, ऐसे मत कर मेरी बात प्लीज। ऐसे हम एक दूसरे को कस्में देते रहेंगे। देख मेरी गलती क्या होता है, जब इंसान से गलती होती है ना, गलती का एहसास होना चाहिए। तुझे हो गया, आँख हो रही, देख अब सुन, अब वो ऐसे झाड़ू लगाएगा, एक फोकस ऐसे रहेगा, उससे वो ठीक नहीं हो पाएगा। मैं चाहती हूँ वो ठीक हो जाए, वो फाइनल ठीक हो जाएगा। अर्चना अर्चना Are you kidding me, अर्चना? वो शो खत्म हो गया यार अर्चना। हाँ यार अर्चना, हम पैकिंग कर रहे हैं। हम पैकिंग कर रहे हैं। पागल, तू संडास के पीछे क्यों मेरा पड़ी हुई है? पछतावा हो रहा। अरे ये कोई तरीका नहीं होता, उसको अच्छा नहीं लगेगा, वो मुझे मार डालेगा। Are you kidding me? अच्छा आदमी मत बनना, अच्छा भी बोल रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ? बस कर। अच्छा आदमी बन के मैंने ऐसे तैसे कर रखी है। नहीं क्या अच्छा आदमी बना है? सच्ची बोल, तेरे को मेरी कसम प्लीज है। अच्छा मैं आगे फिनिश करके तो आ रही हूँ। सुन, उससे बात कर। ये इसको देख, लड़ रहे दोनों। लड़ नहीं रहे हम लोग, बात कर रहे हैं। इसको लड़ना नहीं कहते। आ जाओ, करने दो जो करना है उनको, बस तो करना तो बेचारी को। वो अर्चना गौतम, आपको बाथरूम में आने के बाद अच्छा गिरना नहीं है लेकिन 2 मिनट मारी, सच में आपको अंड्रिया ये तो क्या है? शो खत्म हो रहा था ना? That's why she's a fine woman, bro. है ना? अर्चना जैसा और कोई नहीं। ब्रो कुछ गुस्सा उस्सा नहीं हमारे दिल में, कुछ नहीं है, बस बख्श दे दिया, बख्श दे हमें। बस उंगली मत कर हमारा, मत जिल्लत दे हमारे को बाबा। आप बर्तन कर रहे हो आज अगर करना है तो। मेरा बच चला है ना, तो मैं जला डालूं। तो तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या क्या करवाऊँ इस घर में मैं। क्यों मेरा बस ही नहीं चलता, बस तुम रहने दो। अच्छा आदमी तुम्हारे पास ऐसी ताकत है कि जो तुम्हारे पास आ जाएगा वो साला खराब हो जाएगा, तुम अच्छे बन के निकल जाते हो। सच में ऐसी शक्ति है तुम्हारे पास। आपके पास में ऐसी शक्ति है कि जो आप जबान से बोलते हो वो सच हो जाता है, तो ये भी सच ही होगा। हाँ पर कोई आएगा नहीं फिर तुम्हारे पास, क्योंकि उसको बुरा थोड़ा ना बनना। मैं अकेली रह रही थी, जो तुम्हारे झांसे में नहीं आई थी, साला लास्ट टाइम पे वो भी आ गई। तो लास्ट टाइम पे मैंने क्या किया? ये सब कुछ तुम्हारा करा धरा तो है, तुम्हें क्या पता। क्या डिटर्जेंट फेंकना मैं या मुंह पे मारना? वो अच्छा आदमी, चलो कोई बात नहीं, अच्छा आदमी कोई नहीं, कुछ नहीं। शालीन बनो तो आप वो सत्यु की आत्मा है, मतलब लाइक यू मेरे जैसा। बता हाँ वो नीचे, बाप रे ये तो मेरे से 2 कदम आगे लेकिन चल सत्यु की सब लोग इसके जैसे। वैसे मैं इसे बेवकूफ समझती, बट बताओ यार, भले 7 मिनट में आ गया, अच्छा है चलो, है ना। मुझे बेवकूफ समझते हो आप ना? मतलब कितना अच्छा लगता है मुझे आपके साथ बैठ के। हम तुमसे डरते हैं भैया, क्योंकि हम तुम्हारी कुंडली में बैठ गए ना, तो हमारी कुंडली उल्टी हो जाएगी जैसे मेरी हुई।
जहाँ तुमसे लिंक हो जाते हैं ना शानी, वहाँ लड़की गलत पड़ेगी, ये लड़का ही सही है, ऐसा क्या कर हाँ, देती है भैया, लड़की? मैं बची थी, मैं इसको बोल भी रही थी। आई स्वेयर मैं नहीं, कुछ नहीं, नहीं करता। सच में शाली। हिस्ट्री उठाओ अपनी। बताओ। सुंबुल कितना रोई वो बेचारी वीकेंड के कब बाद। लास्ट में गलत वही पड़ेगी। सौंदर्या मैं प्रियंका तुझे क्या बोला था मैंने कहा यार तुम सब आ गए उसके चपेट में, मैं नहीं आई। ओ भैया एंड में ऐसी आई अपनी छीछा लेदर करवा दी। मैं आपको यकीन मैं बड़ी खुश थी, ओए हाय भगवान मेरी एक ही बार छीछा लेदर हुई है भगवान, और ऐसी नजर लगी भैया, तो किस्मत फूट गया। बोलती भैया हम तो तुमसे बच गए। हम तो भैया दूर बना लिया तुम्हारे फड्डे में बिना टांगड़ा में, हम तो भैया 3 इधर बैठे 3 उधर बैठे। बताओ टॉप 6। पर ये भी है मंडली आ गई, मैं बहुत सरप्राइज हूँ। पर ये 10 दिन 6 लोग मतलब इस घर में बात ही नहीं करेंगे ना, ऐसा लग रहा है मुझे। ऐसा होगा क्या? बीच में जबरदस्ती कर सकते अपन कि अरे यहाँ है अपन टॉप 6 से, अपन मिलके बैठे कुछ आखिरी दिन है, अपन मिल के बैठते जाओ उधर जाके बैठो। उधर जाके बैठो, कोई इंटरेस्ट नहीं है, जबरदस्ती नहीं बैठना है। प्रियंका एक चीज बता, टॉप 6 हो गए हैं, अब तो कम से कम इनको थोड़ा बातचीत करके एक साथ बैठ लेना चाहिए, या अभी भी ये लोग 4 महीने हो गए हैं, कुछ बातें उनके मन में होंगी, कुछ यहाँ नहीं कंफर्टेबल होंगे, व्हाटएवर। देख मन में सच्चे में कोई रख के अपन जाने वाले नहीं है, बट नहीं होता है मन में रखने का नहीं है, लेकिन एक फेक के साथ में बैठ के मजा नहीं होती। सच्चे में मजा छोड़, मतलब वो ऐसा होता है कि अच्छा वो पता है यार फिर क्या होता है, बैठ भी जाए ना फिर 1-2 लाइन आती है, फिर तो शिट यार क्यों बैठ। वही क्या है। और पता है क्या, सच्ची वाली बातें करते वक्त ना कुछ लगता ही नहीं, पर कभी कभी ना यहाँ पे लोग और अर्चना को आप सबने हमें इतना एंटरटेन किया है, इसलिए बिग बॉस के सीजन 16 में आपके बेहतरीन कंट्रीब्यूशन, यानी कि गला फाड़कर चिल्लाने, बाथरूम साफ न करने, बात बात पे लड़ने, एक दूसरे की माँ बहन को याद करने और वगैरह वगैरह जो कुछ आप लोगों ने किया है, उन उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए आज इस बिग बॉस अवार्ड नाइट का आयोजन किया गया। तो चलिए अवार्ड नाइट का सिलसिला शुरू करते हैं और देखते हैं किसने कौन सा अवार्ड जीता है। अर्चना जी सर, आप नंबर 1 का बॉक्स उठाइए, जाइए। पूरा डिब्बा उठाना है। आई ओह माय गॉड, बिग बॉस ये पहले तवा दे देते तो रोटी नहीं जलती थी मेरी। अर्चना आपके लिए है ये गरम तवा अवार्ड, क्योंकि जब आप इस घर में आई तो आते ही किचन में घुस गई। आपकी पहली लड़ाई भी किचन में हुई, बिग बॉस से प्यार का इजहार भी किचन में हुआ। कभी कभी आप रोटी बनाते हुए रोती थी, और कभी कभी जब आप निमृत के लिए रोटी बनाती थी तो वो आपकी रोटी खा के रोटी थी। जिस भी एंगल से देखा जाए आप वाकई जो है किचन क्वीन है। तुमने पूरे सीजन में 7 बार तुमने हलवा बनाया है और 21 बार तुमने लोगों के इज्जत का हलवा बनाया, और उतनी बार तो तुमने सब्जियां नहीं काटी हैं जितना तुमने लोगों के पत्ते काटे, और लगभग 150 बार तुमने किचन में आटा गूंदा है और 250 बार कंटेस्टेंट्स को गूंदा। और गूंदने से याद आया, बजर वाले टास्क के बाद एमसी तुमको अर्चना को थैंक्स बोलना चाहिए, क्योंकि अर्चना ने तुम्हारी हल्दी तो कर दी, बस तुमको बाहर जाके अब सिर्फ बूबा से शादी करनी है। और हल्दी सेरेमनी क्या बात है सर। अगला अवार्ड है मेरा शालीन के लिए। आप बॉक्स नंबर 2 उठाइए। मैं कल बोल रही थी फटा हुआ ढोलक आपको मिलता है ढोलक अवार्ड। क्योंकि पूरे सीजन आपको ढोलक की तरह दोनों तरफ से बजाया गया, और इतना बजाया गया है कि एक साइड से ये फट गया है। तो मेरी शक्ल एक तरफ से टीना ने बजाया और एक तरफ से सलमान ने। तो शालीन ये बताओ कि तुम्हारा ढोलक किस साइड से फटा है, टीना की साइड से या सलमान की साइड से? टीना की वजह से ना। इस सीजन में जितना सोने वालों के लिए कुकड़ू को नहीं बजा, उससे ज्यादा तो तुम बजे हो। शालीन तुम्हारे लिए मुझे गाना याद आ रहा है। सर घुंघरू की तरह
बजता ही रहा हूं मैं, कभी इस पग में कभी उस पग में बंधता ही रहा हूं मैं घुंघरू की तरह। अच्छा ये बात बताओ, ऑनेस्टली अपने दिल से बताना शालीन, तुम बिग बॉस के घर से निकलने के बाद किसके घर जाओगे? अपने या टी कॉफी पीने किसी दोस्त के? नहीं। हाँ, टी मैंने छोड़ दी सर, अब कॉफी पे आ गया हूं। बहुत अच्छा किया, तुम कभी टी मत पीना। नहीं, क्योंकि कर दे मुश्किल जीना, इश्क कमीना, ओ टीना। खैर अगले अवार्ड की तरफ बढ़ते हैं। एमसी आप जाके बॉक्स नंबर 3 से अवार्ड उठाइए। अरे यार ये क्या विषय। ये अब ये सोचिए कि अब जाहिर है कि ये आपका अवार्ड नहीं है, ये किसका अवार्ड हो सकता है? अरे माँ कसम, ये है टांग अड़ाना अवार्ड। एमसी तुमने कैसे सोचा कि अवार्ड प्रियंका का है? सर ऐसा क्यों ना सोचे। सर अभी सबको मालूम है मैं क्या बोला अभी। वैसे प्रियंका जैसे निमृत को फिल्म मिली है, वैसे ही एक फिल्म आपको भी ऑफर हुई है, लेकिन उसमें रोल मिलेगा सिर्फ आपकी टांग को। मैं आपको उसी फिल्म का एक सीन बताता हूं, आप लोग ध्यान से सुनो। सीन शुरू होता है, शालीन मंडी के साथ बैठा है और सब शालीन का मजाक उड़ा रहे। शालीन कहता है देखो तुम लोग ऐसा करोगे तो मैं बात करना छोड़ दूंगा। इस पे एमसी कहता है आओ हमसे क्यों बात करोगे ब्रो, अभी मिल गई ना तुम्हारी सखी। और तभी वहां पर सखी की टांगों की एंट्री होती है और गाना बजता है, तूने मारी एंट्री अरे दिल में बजी घंटियां रे टांग 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 टांग। और टांग आकर बोलती है मंडी के साथ टास्क की नमकीन मस्तियां, एलिमिनेशंस की बेपरवाह लड़ाइयां। क्या कर रहे हो? राशन की बात हो या टाइम पे ड्यूटी करने की, अड़ाती रहूंगी मैं टांग जब तक है टांग, जब तक है टांग। टांग 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 टांग। बाप रे बाप, अमेजिंग। चलिए अगले अवार्ड की तरफ बढ़ते हैं। शिव और एमसी आप दोनों बॉक्स नंबर 4 से अपना अवार्ड ले लीजिए। शिव और एमसी सर एक में से कहीं। वाह, ओ देखिए क्या है, घुमाइए, दोनों पकड़िए दोनों तरफ से। मेरी दोस्ती मेरा प्यार। शिव और एमसी वाह क्या दोस्ती है आप दोनों के लिए, इसलिए आपको मिलता है दोस्ती अवार्ड। आप दोनों की दोस्ती की मिसालें दी जाएंगी। भाई मिसालें ही दी जा सकती हैं क्योंकि मसाले तो सारे अर्चना ने आप दोनों के मुंह पे मार दिए। इस दोस्ती में शिव आग की तरह गर्म है और एमसी पानी की तरह ठंडा। लेकिन जैसे जैसे फिनाले आ रहा है, आग के साथ पानी भी आजकल काफी उबल रहा है। लेकिन मेरी बात सुन के आप दोनों ज्यादा खुश ना हो, अर्चना से दूर रहें, क्योंकि अर्चना आग और उबला हुआ पानी साथ देखकर कब उसमें अदरक डालकर चाय बना के पी लेगी आपको पता नहीं। तो पहली कैप्टन बनी थी, द फर्स्ट कैप्टन। एक लीडरशिप क्वालिटी वाली निमृत हमें देखने को मिली, धाकड़ धांसू। और बिग बॉस की लास्ट कैप्टन भी आप ही बनी है। क्या शुरुआत, क्या अंत, वाह वाह वाह। सर जोक नहीं है, बस बीच का कुछ याद नहीं। वैसे निमृत आपको ये अवार्ड मिला है तो एक स्पीच तो बनती है। शालीन आई नो कि तुम चाहते थे ये तुम्हारा हो, कभी नहीं पर तुम्हारा हो ना सका। प्रियंका आई नो कि तुम चाहती थी कि ये भी तुम्हारा पर तुम्हारा हो ना सका। अरे ये मैं बस कहना चाहूंगी कि जर्नी बहुत खूबसूरत रही, क्योंकि स्टार्ट भी यहीं से हो और एंड भी यहीं से हो। वेरी ग्रेटफुल, बस इतना ही सर। मम्मी पापा को थैंक यू। And with this, we come to the end of this award show and the end of my stint on the Big Bulletin. May the best person win. I love you all and I'm going to miss you terribly and see you soon. Take care. Aloha. Bye-bye. एक बार अंदर आ जाओ सर। Bye-bye. सर एक बार अंदर आ जाओ। वो आंखें ऐसे करके गए, चश्मा लगा के गए। रात 10:15 बजे। Oh my
Oh God! In person. Oh God! God. We are actually waiting for you. Oh, Here, आ गया। I swear. I am so glad you came. Oh my God! So You good came to in. see you guys. I can't tell you. God. हम सब काम धाम छोड़ के आजकल बिग बॉस से इन्वॉल्व हो गए Oh God! हैं. All of you, you're so good. All of you, यार. वो कहाँ पगलेट? Yes. Paglet! Seeing all of them in flesh and blood. Oh God. आप लोगों ने कितना अच्छा किया. Maybe you haven't realized, but you have won so many hearts. और इस बार इतने लड़ाइयों के बावजूद आप लोगों ने there's something about you guys. There's so भी हुआ. I'm feeling sorry. Look at his eyes. Huh? ये देखो, ये देखो। Oh my God. पर थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए था. Correct. कॉफी पियेंगे आप? हाँ पियेंगे ना, पिलाओ जल्दी यार. You don't mind. पिलाओ ना. I love how this meeting is not time bound. तो बैठो ना प्लीज. बैठो ना. Come. सर दूध होता ना मैं आपके लिए चाय बनाती अदरक वाली। I'll take this out. तुम लोगों तो इतने फैंस हैं बाहर. I get completely swept off my feet. मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, इतनी शिद्दत से तुमको प्यार करते हैं. You would be surprised, you know, how many people love you और किस तरह से करते हैं. This is कि मैंने एक रैंडम कप निकाला आपके लिए जो हम लोग का नहीं है ऊपर से और उसमें 6 लिखा हुआ है. And you are sitting with us. Yeah. Wow. So please sir. Wow. Yeah, thank you. Sorry sir. Thank you sir. चलिए, इस सीजन का अच्छा आदमी भी बाकी सबसे आके जुड़ गया. मैं नहीं सर. शालीन घबराइए नहीं, आपके लिए टॉन्ट नहीं था ये. हाँ मेरे लिए वाले अच्छे इंसान. सच्चे वाले अच्छे इंसान. मैं भी सच्चा वाला अच्छा इंसान हूँ. शालीन जब आपने कहा है तो मैं भी दोहरा ही देता हूँ. सच्चे वाले अच्छे इंसान. बिग बॉस सीजन 16. इस सीजन की शुरुआत में ही मैंने आप सबसे कहा था कि यह सीजन बहुत ही खास, बहुत ही अलग और अब तक का सबसे अनोखा सीजन होने वाला है. Cheers to that. और ऐसी ही एक अनोखी चीज थी फिल्म्स, टेलीविजन और स्टेज की जानी मानी शख्सियत शेखर सुमन का पहली बार इस शो से आकर जुड़ना. शेखर सुमन जी, मेरे इस शो से जुड़ने के लिए और इस शानदार सफर को और शानदार बनाने के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं. बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और आप सबों का. मैं थोड़ा हिचकिचा रहा था इस शो से जुड़ने के लिए क्योंकि मेरे मिजाज का शो नहीं था, पर मिजाज बदल जाते हैं और दिल से जुड़ जाते हैं. मैंने यही देखा शो से आने के बाद मैं हर किसी से जुड़ता चला गया. आई एम जस्ट गेटिंग ऑब्सेस्ड बाय इट. माय एंटायर हाउस होल्ड, घर में सब लोगों ने देखना शुरू किया और सब लोग कैरेक्टर से बात करते. ऐसा क्यों बोल रहे हो यार, चुप कर जाओ. नहीं उसको बोलने दो. एवरीवन इज टॉकिंग टू द कैरेक्टर. नहीं ये गलत बात है. नहीं तुम बैठ जाओ, तुम ये नहीं करो. इतने जोर का मारे आंख में लग जाएगी. यू नो पीपल गेट सो इन्वॉल्व विद द कैरेक्टर्स और एक इमोशनल बॉन्ड हो जाता है. तो थैंक यू सो मच बिग बॉस और आई एम हैप्पी दैट I said yes to this. It's been one of my more gratifying experiences as an actor और बहुत कुछ मैं भी सीख के जा रहा हूँ. अगले 7 दिनों में इस सीजन का पर्दा गिरेगा जिसकी शुरुआत आज आपके इस आखिरी अपीयरेंस से हुई है. इस सीजन के लिए I hope I'm the फिलहाल इतना ही. मिलते रहेंगे. जी. We'll say cheers to that and touche. शेखर, अब आप घर वालों से विदा लेकर जी घर से बाहर आ जाएं. एक बार सब लोग स्टैंडिंग ओवेशन सर को. क्या बात है सर, क्या बात है सर. थैंक यू so much sir. थैंक यू ऑल द बेस्ट. चलिए मुझे छोड़ सर प्लीज सच में जा रहे हो सर? सर थैंक यू, आप घर के अंदर आए. हम सच में हमें ये लगा This is the infamous place. All the best to all of you. Thank you so much. May the best person win. Thank you sir. We love you sir. Love you. रात 1 बजे. जब इन्होंने मुझे बोला ना कि तुमने जानबूझ के किया, तुमने जबरदस्ती किया, ये किया, मेरा दिल जानता ना, मेरा ईमान जानता. मैंने आंख बंद करके सोचा क्या हुआ, क्यों लगा, कैसे लगा. फिर मैंने ना पॉइंट पकड़ा. अच्छा ये चीज़ें ऐसे क्रिएट हुई कि कैमरे में ऐसा लगा कि मैं जानबूझ के. बट वो जो गुस्सा था वो शालीन बनोट का गुस्सा था. तब मुझे पता चला ओ माय गॉड ये मेरी कुंडली में बैठा था. अच्छा. और बाद में तुम देवदास बन जाते हैं भैया और कैमरे पे ऐसा लगे ओ बेचारे के साथ कितना जुल्म हुआ, कितना जुल्म हुआ. अरे पूरा गेम एक्टिंग पे खेल दिया.
तो वही बात है ना, इतना कि अब इतना हद तक तुम गिर रहे हो नीचे, उसका बहाना लेके इस शो में कितनी तो बीमारियां आ गई इस पे। कभी ये सर दर्द, कभी प्रोटीन का मर जाऊंगा, चिकन नहीं मिला मर जाऊंगा, कभी ये मेरा प्रोटीन ख़त्म हो रहा है, क्या क्या मतलब शुरू से लेके एंड तक अगर हम बीमारियों के हिसाब लगाएं तो कितना। बट आप अपनी बीमारी में दूसरे को गलत ठहरा रहे हो, ये तो बहुत ही गलत है भैया, सीरियसली। दिन 127 दोपहर 1:45 मुझे तो इतना अजीब लग रहा है, मेरी नाक के ऊपर ये बहुत अजीब लग। मैंने बोला तुझे अकेला जीवन लगा, उन्होंने कहा अभी बेटाडिन लगा लो, आ जा और एक बार तो लगा के ट्राई कर सकती है ना, कौन सा बिगड़ जाएगा कुछ। निमृत का देख ले। अर्चना, मेरा अलग हुआ है, तुम लोगों का अलग हुआ है। 5 दिन हो गए हैं। हाँ ठीक है, निमृत का भी हुआ था। तो जैसे ये छिला है ना, वैसे मेरी नाक छिली है, मेरे को बहस नहीं करनी इस बारे में। वरना सबके छिला है। अरे ठीक है, तभी कह रही हूँ, मेरे भी छिला तो मेरे तुम्हारा मैजिक हुआ है। नहीं ठीक करना मत कर भैया, तेरा चेहरा तेरा चॉइस, हमको क्या करना, हम तो भैया बता सकते हैं। अब उसी को लेके गीत गाने हैं तो भैया ना मैंने गीत गाए, तेरे को समझ आएगा नहीं। तो हम तेरे गीत जितने तूने गाए ना तेरे इसको चेहरे को लेकर, उतने गीत मैंने गाए भी नहीं है। मैं तो गाती हूँ, तो हर चीज में गाती हूँ बहन, तुझे पता नहीं। मैं तो आई यहाँ पे गाने के लिए हूँ। हम तो भैया जस्ट तेरी हेल्प कर रहे हैं कि भैया हमें तो इस चीज से फर्क पड़ा। ठीक है, डॉक्टर की बात ना मानो और तेरी बात मान लेती हूँ, ठीक है? कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी। दोपहर 2 बजे। यार बिना मेकअप ना बड़ा ही अजीब सा लग रहा है। वो अभी लगाया तो होगा नहीं कैलाश जीवन? बेटाडिन बोला उन्होंने। बेटाडिन लगानी हाँ, और 1 हफ्ते तक ऐसे ही रहना है। कर क्यों नहीं रहे हो? इट्स नाइस, आई एम शालीन, ये बंदी मेरे पीछे पड़ी हुई है जब से, इसको तो पता है मैं लगा रही हूँ कि नहीं लगा रही हूँ। आप लोगों को पता है कि मुझे पता है, आपको पता है, तो फिर मैं इस चीज का प्रूफ देती रहूंगी। इस बंदी को, ये डॉक्टर बैठी है यहाँ पर। भैया मैंने ये बोला, अरे पीछे पड़ी हुई है यार, बेमतलब का पीछे पड़ी हुई है पागलों की तरह। गलती मेरी। हाँ तो मत कर, मैं इसकी केयरिंग, तू मत केयर करना, डॉक्टर है मेरी केयर करने के लिए, आप मत करो। इरिटेट किए जा रही है जब से। भैया यहाँ तो किसी की केयर करना भी बेकार है यार, कब से मत लगा, तेरा सही नहीं। अरे भैया ना चाहिए हमारा भी, एक तो मदद के लिए 2 और ऊपर से रहो भैया, अपने मुंह को ऐसे रख के रहो भैया। हमें क्या, हम तो तुम्हारी मदद कर रहे हो, हमारा ठीक हो गया तो तुम्हारा भी ठीक हो गया, निमृत का भी ठीक हो गया। अब तुम ज्यादा ही चटक बनती हो तो अब हम क्या करें।